अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों बहाली 2023, सभी मदरसे में बहाली होगी। आपको पता है कि काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई थी चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से कि अनुकंपा की बहाली होगी, और दूसरी जो बहाली है, जिस भी मदरसे में पद खाली है उस मदरसे में बहाली की जाएगी। उसको लेकर कल मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया था, बट फिर से एक अपडेट निकल कर आ रही है बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब की तरफ से। तो ये अपडेट क्या, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं, मदारिस मुल्हिका में अनुकंपा पर बहाली, सलीम परवेज का तारीख साज फैसला। सैफुल इस्लाम कासमी साहब का कहना है कि जो बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब ने अनुकंपा पे जो बहाली निकाली है, ये काफ़ी बड़ा फैसला है, काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहक है। देख सकते हैं, कोटी दरभंगा से ये छापा गया ये आर्टिकल है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी के मदरसे के शिक्षकों की बहाली होगी अनुकंपा में। सब पहले आपको ये समझना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैफुल इस्लाम साहब का कहना है कि बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब ने इतना बड़ा जो फैसला लिया, काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है पूरे बिहार के लिए। यहाँ पे आप देख, सरकार ने अनुकंपा के दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले के वारिसीन को मुलाजमत देने का कानून बना रखा है। हाई कोर्ट भी इसके हक में फैसला दे चुका। आपको पता है कि बिहार मदरसा हो या फिर बिहार स्कूल, बिहार सरकार ने एक रूल्स बनाया है कि अगर आपके रिश्तेदार में से, यानी कि आपके पापा या फिर आपकी माँ टीचर्स है, उनका इंतकाल हो गया तो उनके वारिसीन में से एक को टीचर्स बनाया जाएगा। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा था कि सर, अगर वो उनके बेटा या बेटी पढ़े लिखे नहीं है तो टीचर बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो इनका यही कहना है कि हाईकोर्ट भी इसका फैसला करता है। इसके बावजूद अनुकंपा पर बहाली के अमली तौर पर बहुत सारी रुकावटें हाहिल क्यों होती थी। अब जबकि इज्जत माब जो सलीम परवेज चेयरमैन साहब ने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने 18 अक्टूबर को मेंबरान मदरसा बोर्ड की निशिस्त में दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले के वारिस को अनुकंपा की बुनियाद पर मदरसा बोर्ड ऑफिस और मदरसा मुल्हिका मदरसा बोर्ड बहाल करने का तारीख साज फैसला करके सैकड़ों यतीमों और बेसहारों के गुजर बसर का इंतजाम तो इनका यही कहना है साफ साफ कि जो 18 अक्टूबर को बड़ा फैसला लिया गया कि जितने भी, यानी कि अनुकंपा पे अब बहाली की जाएगी। अगर उसमें से इंतकाल कोई हो जाते हैं तो उनके बेटा या फिर बेटी को या फिर उनकी बहू किसी एक को मुलाजमत दी जाएगी, यानी कि उनकी बहाली की जाएगी। आगे यहाँ पे बताया गया कि मदारिस मुल्हिका में अनुकंपा की बुनियाद पर बहाली होने वाले मुदर्रिसीन मुलाजमीन के दिल चेयरमैन सलीम परवेज को दुनिया, तो यानी कि सभी लोगों ने बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब की मुबारकबाद दी। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से कैटेगरी के मदरसा में ये बहाली होगी। देखिए, जो भी कैटेगरी का मदरसा हो, वो 2459+1 हो या फिर 609 हो, जिस भी मदरसे में अनुकंपा के पद पर खाली है। यहाँ पे आप देख से बताया गया कि जनाब नीतीश कुमार खास और मंजूर नज़र है, इसलिए जुमरा 1128 वो असातिज़ा किराम जिनकी बहाली 15 फरवरी 2011 से पहले है। EPF को पेंशन की शक्ल में सुबकदोशी के बाद ज़ईफ़ी का सहारा और आशा पैरवी इनायत करवा कर हज़ारों असातिज़ा किराम के दिल से दुआ लेकर अपना इक़्तिदार की उम्र दराज करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी कैटेगरी के, यानी कि मैं आपको समझाने की अपने भाषा में कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बताया जो गया निचोड़, क्योंकि ये पैराग्राफ काफ़ी लंबा, अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। बट इसमें यही बताया गया है कि जिस भी मदरसे में अनुकंपा, यानी कि टीचर्स के इंतकाल हो गया, उस मदरसे में बहाली की जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि उनके बेटा या फिर बेटी या बहू कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या उस मदरसे में बहाली होगी या फिर नहीं होगी? बिल्कुल बहाली होगी, बट उनको एज अ टीचर्स बहाल नहीं किया जाएगा, उनको एज अ
प्यून या फिर कोई और पद के लिए उनको बिहार मदरसा बोर्ड में रखा जाएगा, यानी कि उनको मुलाजमत दी जाएगी। बट अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको टीचर्स के तौर पर नहीं रखा जाएगा, उनको कुछ और पद दिया जाए, जैसे प्यून का पद दे दिया गया या फिर कोई मेंटेनेंस का पद दे दिया गया, या फिर यानी कि मेंटेनेंस, स्कूल का मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर आपको पता है किचन का मेंटेनेंस का, इस तरीके का कोई उनको पद दे दिया जाएगा। बट ये है कि उसमें से बेटा या बेटी को पद हर हाल में दिया जाएगा। आपको ये नहीं समझना है कि वो कोई पढ़े लिखे नहीं है तो अब उनकी बहाली नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बट ये है कि एज अ टीचर उनको बहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बताया यही कि अनुकंपा के मतलब ही ये होता है कि अनुकंपा में बहाली हो जाती है। पूरा इसे पैराग्राफ में साफ साफ यही लिखा गया। काफ़ी लोगों ने बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब की सराहना की है, खुशखबरी, उनको मुबारकबाद दी है कि इतना बड़ा जो फैसला 18 अक्टूबर को आखिरकार ले लिया गया अनुकंपा पे बहाली को लेकर। सभी मदरसे में बहाली होगी, जितना भी बिहार का मदरसा, अगर उसमें से कोई टीचर्स का इंतकाल हो गया उस मदरसे में बहाली हो जाएगी। वो किसी कैटेगरी का मदरसा हो, कहीं पे भी मदरसा हो, उस मदरसे में बहाली होगी। मदरसे को, टीचर्स को क्या करना, नोटिफिकेशन को पहुंचा देना है बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, यानी कि मदरसा बोर्ड तक पहुंचा देना, ताकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब फिर उस मदरसे में आकर फैसला लें। जिस जो भी मुस्तहक हो, यानी कि उनके बेटा अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको पहले हायर किया जाएगा, अगर बेटी उनकी पढ़ी लिखी है तो उनको पहले हायर किया जाएगा, और फिर उनकी डायरेक्ट मदरसे में बहाली हो जाएगी। सैलरी जो जितनी मिलती है उतनी ही मिलेगी, सैलरी में कोई कटौती आपकी नहीं होगी। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो इसी को लेकर सैफुल इस्लाम कासमी साहब ने बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब को काफ़ी मुबारकबाद दी। उन्होंने यही कहा कि सलीम परवेज़ का तारीख़ी साज, यानी कि बहुत ही बड़ा फैसला है, जो काफ़ी सालों से लोग परेशान थे अनुकंपा को बहाली को लेकर। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो के लिए देखना है, या फिर अगर आपको बिहार मदरसा बोर्ड में किसी तरह की कोई भी न्यू वैकेंसी को लेकर अपडेट निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।